Yes, friends. Very good morning, everyone. And let's start our questionnaire session today. Okay. And if you remember, we are on capital structure, and we have already started with the discussion on MM approach. Okay. उसी के अंदर हम और डिटेल में जाएंगे आज. ओके. लेवरेज टू अनलेवरेज, अनलेवरेज टू लेवरेज, हर वैरायटी कवर करेंगे हम लोग. आर यू ऑल रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चंस? Yes, we have already completed up to what? Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा सब कुछ हो चुका था. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर जा रहे हैं. बराबर? यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 7. इफ यू रिमेंबर दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा अगर पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो. मतलब सेल ऑफ शेयर किया, अगर पर्सनल बोरिंग की जरूरत है तो वो भी किया. ओके. एंड उसके बाद जो भी अमाउंट आया पूरा दूसरी कंपनी में लगा दिया, तो उधर से ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इनकम आने के चांसेस हो जाते हैं. मगर उस एक्स्ट्रा इनकम में से फिर पहले पर्सनल बोरिंग का इंटरेस्ट लेस होता है, फिर कंपैरिजन होता है. ये मत भूलना. ओके. अगर आपने पर्सनल बोरिंग किया है तो. So this is your question number 7. Read the question. Following data is available in respect of two companies having same business. Capital employed कितना है? 2 lakhs. EBIT कितना है? 30,000. KE कितना दे रखा है? 12.5%. 12.5% is your KE. सोर्सेस, डेट इक्विटी. लेवरेज फॉर्म रहेगा तो डेट से 1 लाख, इक्विटी से 1 लाख, मतलब इक्वल. और अनलेवरेज रहेगा तो डेट से 0, इक्विटी से पूरा 2 लाख. इन्वेस्टर होल्डिंग, इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर्स इन लीवर्ड फर्म, मतलब फर्स्ट कंपनी. ओके. कितना परसेंट? 15% स्टेक है. कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेस इज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड फर्म टू अनलीवर्ड फर्म. अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो रहा है. आप लीवर्ड फर्म में हो, मतलब आप जिस कंपनी में उसमें डेट है, वहां से आप शेयर्स बेचोगे, उस कंपनी में जाओगे जिसमें डेट नहीं है, तो ऑब्वियसली उधर का फाइनेंशियल रिस्क कम रहेगा. आपको यहां से जाने के बाद क्या करना पड़ेगा? पर्सनल बोरिंग कर उधर एंटर करना पड़ेगा. करेक्ट. तो फिर यहां से सेल ऑफ शेयर करो. कितने शेयर्स आपके पास है? 15%. कौन से कंपनी के? लीवर्ड फर्म. तो लीवर्ड फर्म का टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी इक्विटी शेयर्स कितना है? 1 लाख. 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000. कैन आई से अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ शेयर. ठीक है. और उसके बाद पर्सनल बोरिंग करना पड़ेगा. उस कंपनी के पास 1 लाख का डेट था जिसका 15% रिस्क आपके पास था. 15,000 पर्सनल बोरिंग करना पड़ेगा. कितने रेट से? 15% रेट से. सो टोटल पैसा कितना आएगा आपके पास? 25,000. सेल ऑफ शेयर से 10,000 आया. करेक्ट है ना? 15,000 आया. और पर्सनल बोरिंग से भी 15,000. टोटल 30,000. 30,000 आपके पास आ गया. आप दूसरी कंपनी में जब जाओगे तो उस कंपनी के केस में, अच्छा यहां पे एक सबसे बड़ा अपन ने अजम्पशन ले लिया है कि वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू. पहले एक बार चेक कर लेते. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर निकाला क्या अपन ने? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? NI अपॉन KE करना पड़ेगा. क्या आपके पास KE रेडी है? यस. कहां रेडी है KE आपके पास? ये क्या? 12.5%. ये आपको KE दे रखा है इधर. %12.5% KE है. आप NI निकालो पहले. EBIT 30,000 है, माइनस इंटरेस्ट करो 10,000. 20,000 का NI. 20,000 का NI अपॉन KE करो 12.5%. 1 लाख. ओ, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कुछ और ही है. चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते. गाइस कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. ओके. स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर और बेटर तरीके से आएगा. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ NI and S. NI and S.
पर्टिकुलर्स, लेवरेज्ड, अनलेवरेज्ड, करेक्ट। EBIT बोलो दोनों का कितना है? 30,000, 30,000 माइनस करेंगे इंटरेस्ट, बोलिए 1 लाख के डेट पर 10% है, तो 10,000 लीवर्ड में आएगा, अनलीवर्ड में 0 आएगा, तो फिर 20,000 क्या बना? EBT और नेट इनकम। KE कितना दे रखा है? 12.5%। किसका KE है वो? कुछ नहीं दिया, तो दोनों का लेना पड़ेगा KE। 12.5%, 12.5%। अब आपको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी, सिंबॉलिकली इसको S बोलेंगे। फिर वैल्यू ऑफ डेट भी अपने पास, तो दोनों को ऐड करेंगे D और S को, तो क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा, जिसको सिंबॉलिकली हम V बोलेंगे, S प्लस D। तो बोलो इक्विटी का वैल्यू 1,60,000। सेकेंड केस में 2,40,000 क्या? ओके। डेट का वैल्यू फर्स्ट केस में 1 लाख, सेकेंड केस में डैश, तो फिर इधर का वैल्यू 2,60,000 फर्म का वैल्यू, और इधर 2,40,000। डू यू अग्री दैट वी आर होल्डिंग शेयर्स इन द फर्म विच हैज मोर वैल्यू? करेक्ट, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है आपके पास? 15% है ना, 15% इसका अमाउंट मिलेगा आपको, एंड बोरिंग करना पड़ेगा, तो इसका अमाउंट का बोरिंग करना पड़ेगा 15%, करेक्ट। बोलो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ शेयर्स, तो 1,60,000 इंटू 15%। एड पर्सनल बोरिंग, हो क्या मेरे साथ सब लोग? पर्सनल बोरिंग कितने करेगा? 1 लाख का 15%, तो सेल ऑफ शेयर से कितने आए? 24,000, ठीक है। पर्सनल बोरिंग से कितने आए? 15,000, दोनों मिलाकर 39,000। Therefore, can I say amount available for investment? Correct? In unlevered firm, अनलीवर्ड फर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने पास अमाउंट अवेलेबल है 39,000 का। क्या हम पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे? यस, बिकॉज वी वांट एक्स्ट्रा अर्निंग, नॉट सरप्लस कैश। ओके, तो फिर ऐसे सिनेरियो में ये अमाउंट इन्वेस्ट होगा इन शेयर्स के लिए। टोटल शेयर्स कितने? 2,40,000 के, मगर अपन कितना इन्वेस्ट करें? 39,000। तो कैलसी लो, 39,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100, 16.25% स्टेक मिलेगा आपको। Therefore, percentage share in unlevered will be nothing but 39K divided by 240K into 100, 16.25% स्टेक मिलेगा दूसरी कंपनी का, 16.25% स्टेक मिलेगा दूसरी कंपनी का। तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग डिविडेंड देख लेंगे कितना आता है, क्या आता है। शैल वी चेक द आंसर? Yes, 2,60,000, 2,40,000 as we discussed, and 39,000 amount investment as we discussed। और फिर अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न अपन कंपेयर कर सकते हैं। अपन अगर सपोज लीवर्ड फर्म में रहते तो अपने को कैन आई से नेट इनकम 20,000, लो कैलसी पर 20,000 नेट इनकम है, उसका कितना परसेंट मिलता? 15% मिलता। 20,000 का 15% कितना होता है? 15% ही स्टेक है ना। हाँ, कितना आता? 3,000। मगर कब आता? जब अपन लीवर्ड में ही रहते। अब अपन अनलीवर्ड में चले गए, अनलीवर्ड में अपने को कितना मिलेगा?
30,000 इंटू 16.25 कितना आता है? 4875 मिलेगा अपने को, करेक्ट। 4875 में से पर्सनल बोरिंग पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर्सनली कितना बोरो किया आपने? 15,000। कितने रेट से? 10% से। 1500 का इंटरेस्ट माइनस कर दो, 3,375। वहां रहता तो कितना मिलता? 3,000। यहां आगे तो कितना मिल रहा है? 3,375। तो एक्स्ट्रा कितना है? 375 एक्स्ट्रा है, करेक्ट है क्या? उन्होंने क्या किया मत देखो, बहुत वियर्ड रहता है, डोंट वरी। ओके, तो यहां तक का पार्ट समझ गए आपको? पूरा कैलकुलेशन समझा है? क्या आपको भरोसा आ रहा है कि आपको आता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हेन द लीवर्ड फर्म वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज मोर देन द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। आई वांटेड दिस क्वेश्चन टू सॉल्व विथ यू गाइस। यहां पे क्या हो रहा है मालूम है क्या? अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है, लीवर्ड फर्म की वैल्यू कम है। एमएम अप्रोच विथ टैक्स के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर एनीवेज एग्जांपल है तो एग्जांपल एग्जाम में आ सकता है। ओके, क्या करना होगा ऐसे केस में दोस्तों? अगर अनलीवर्ड की वैल्यू ज्यादा है तो आप स्टेक होल्डिंग अनलीवर्ड में करते हो। कहां करते हो? अनलीवर्ड में। और दोस्तों आप वहां से स्विच हो रहे हो लीवर्ड में, तो जिस कंपनी में आप जा रहे हो वहां का फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? वहां पर्सनल बोरिंग करके मत जाओ, डबल रिस्क हो जाएगा। वहां के डिबेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट करो और शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करो। दिस इज द स्ट्रेटेजी, रिमेंबर। थर्ड टाइम आई एम रिवाइजिंग दिस विथ यू। ओके, तो गाइज ये है क्वेश्चन, एक बार देख लो। देयर आर टू कंपनीज, यू लिमिटेड, एल लिमिटेड, हैविंग सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम 20,000, except that L Limited is levered firm having debt of 1 lakh at 7% and cost of equity of U Limited and L Limited are 10% and 18% respectively. तो KE U Limited का कितना है? 10% and L Limited का कितना है? 18%. Mark these figures right there. NOI दोनों का 20,000, NOI दोनों का 20,000, एल लिमिटेड लीवर्ड फर्म डेट कितना है? 1 लाख। एल लिमिटेड लीवर्ड फर्म डेट वैल्यू इज 1 लाख एट द रेट 7%, एट द रेट 7%। केई यू लिमिटेड का 10%, एल लिमिटेड का 18%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई यू लिमिटेड का 10%, एल लिमिटेड का 18%। Are you with me? Compute how arbitrage process will work. तो अब ऐसे केस में do you know EBIT? Do you know interest? Can you calculate NI? Do you know K? Can you calculate S? Do you know debt? Can you calculate value of firm? करो। Yes, can you see the question now? NOI 20,000 लोगे आप दोनों जगह, माइनस करोगे। फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस तो अनलीवर्ड है, मत माइनस करना। सेकेंड केस में माइनस करना इंटरेस्ट 7,000, तो EBT और NI मिलेगा। फर्स्ट केस का 20,000 ही रहेगा, मगर सेकेंड केस का 13,000 आएगा। पहले लीवर्ड का इंफॉर्मेशन है कि अनलीवर्ड का है? अनलीवर्ड का है ना। अनलीवर्ड, लीवर्ड,
दोनों का EBIT 20,000। इंटरेस्ट ऑन डेट कितने का डेट है, कितने रेट से, 7% से। कितना आता है इंटरेस्ट अमाउंट, कौन सी कंपनी में, दूसरी कंपनी में, बराबर। तो फिर 20,000 विल बी NI, 13,000 विल बी NI। के कितना दिया है, अनलीवर्ड का 10 और इसका 18% है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 2 lakhs और उधर 72,222। ओके, वैल्यू ऑफ डेट इधर 0 उधर 1 लाख। तो अब वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड का 2 लाख है और लीवर्ड का 172,222 है। आप देख सकते हो इसका वैल्यू ज्यादा है, तो आप स्टेक होल्डिंग ऑब्वियसली इसमें रखो जिसका वैल्यू ज्यादा है। इसका कितना परसेंट स्टेक है, कुछ बोला है क्या, कुछ नहीं बोला। हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस वर्कआउट बोला ना डायरेक्टली, सीधा सीधा इतना बोला, हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल वर्कआउट। तो फिर अपने को अज्यूम क्या करना है कि उसमें अपन 10% स्टेक होल्ड करते हैं सपोज। अब तक का आंसर चेक कर सकते हो आप, अब तक का आंसर पूरा करेक्ट है क्या। अब आप अज्यूम कर लो कि आप अनलीवर्ड में कितना परसेंट स्टेक रखते हो, 10%। तो अनलीवर्ड का 2 लाख का वैल्यू है, इसका 10% आपको मिलेगा, 2 लाख इंटू 10% मतलब कितना, 20,000 आपको मिल गया। दूसरी कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो 10% इन्वेस्ट करने के लिए मुझे 7,222 अमाउंट लगेगा। तो लेस इन्वेस्टमेंट इन लीवर्ड फर्म, तो 72,222 का 10% 7,222। इतना इन्वेस्ट करने के बाद में कितना बचा, 12,778। इतना अमाउंट बचा है आपके पास, बराबर है क्या, यहां तक समझा है क्या। अब दूसरी कंपनी में जाने से प्रॉब्लम क्या है आपको, सर दूसरी कंपनी ना सर रिस्क है। कौन सा रिस्क है, डिबेंचर का रिस्क है। कितना रिस्क है वहां पर, 1 लाख टोटल रिस्क। मगर अपने पास पूरा 1 लाख का बर्डन आने वाला है क्या, उसका 10% ही आने वाला, मतलब 10,000 आने वाला। 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है क्या, यस। तो एक काम करो, जो रिस्क है उसका ओनरशिप भी अपन ही ले लेते, नलीफाई हो जाएगा वो। इंटरेस्ट पेइंग का रिस्क था तो इंटरेस्ट रिसीव भी हो जाएगा। ओके, सो यहां पर अपन ने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर्स में वापस से लेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट और करेंगे, किस में करेंगे, डिबेंचर्स एल फर्म के। 1 लाख का टोटल वैल्यू था उसका, उसका 10% मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो 2,778 क्या बच गया, सरप्लस कैश बच गया। दोस्तों समझा क्या, सरप्लस कैश बच गया डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी। अब अगर मेरा रिटर्न दोनों जगह सेम आता है तो मैंने ऑब्वियसली स्विच कर लेना चाहिए और मेरा आंसर करेक्ट आ जाएगा। करेक्ट, चलो कैलसी लो, यहीं पे स्क्रीन पे सब कुछ डेटा रेडी कर सकते हो आप। यू लिमिटेड अनलिवर्ड में ही रहेंगे अगर, तो सीधा सीधा नेट इनकम 20,000 है, करेक्ट। 20,000 का 10% 2,000 का डिविडेंड मिल जाएगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। अब एल में जाएंगे तो 1300 का 10% मिलेगा अपने को, कितना, 1,300, करेक्ट। ये मिल गया आपको 1300। और उसके अलावा डिबेंचर्स आपने कितने अमाउंट के लिए, 10,000। 10,000 पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, 7%। 10,000 का 7% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब 700 मिलेगा। तो 1300 डिविडेंड मिलेगा, 700 इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स चेक योर आंसर गाइस। ये देखिए, आर यू गेटिंग द सेम आंसर, यस। 700 इंटरेस्ट मिला, 10% डिविडेंड मिला, टोटल रिटर्न अपना 2,000 ही आ रहा है। उधर भी कितना आ रहा था, 2,000 ही आ रहा था, इधर भी कितना है, 2,000 ही है। सरप्लस कैश कितना बचा हुआ है, 2,778।
ये सरप्लस कैश कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर दो. दैट मीन्स विल यू स्विच? द आंसर इज यस, वी विल स्विच. ओके, ग्रेट गोइंग. सबको समझा क्या? यस गाइस. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Following data is available in respect of two companies having same business. Capital employed 2 lakhs, EBIT 30,000. Source of capital, debt, equity, KE. Levered firm, unlevered firm. Investor is holding how much? 15% stake in which firm? Unlevered firm. Calculate increase in the annual earning of the investor if he switches his holding from unlevered to levered. मतलब surplus cash चाहिए क्या extra earning चाहिए? Extra earning चाहिए. मतलब पूरा amount invest करेंगे और एक्स्ट्रा इनकम दिखाएंगे. कैसे समझा सर? कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग बोला ना, इसलिए. विल यू स्विच बोलते, आर्बिट्रेज पॉसिबल बोलते तो अपने पास चॉइस रहता. कैन यू सॉल्व? शुड आई वेट? यस, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू. इफ यू आर एबल टू सॉल्व मतलब भाई तोड़. अपना एमएम अप्रोच एकदम नेक्स्ट लेवल कड़क बन चुका है. जिससे अपने को बहुत डर लगता था वो एकदम घरगुती हो गया है. Sensi's gambling is saying very interactive. Thank you भाई. तोड़. क्वेश्चनर सेशन भाई साहब उनके लिए ही है जो लोग खुद से मेहनत करना चाहते हैं. जो टीचर्स से रेडीमेड आंसर लेना चाहते हैं उनके लिए नहीं है ये. क्योंकि हर जगह मैं आपको क्वेश्चन दिखाकर आपको ही पूछ रहा हूं क्या क्या होगा. यशवंत यादव साहब वापस आ गए अपने चैनल पे. यशवंत यादव साहब बोल रहे सर मेरे पास 499 करोड़ रुपीस है सर, क्या करूं? भाई अगर तेरे पास 499 करोड़ है और तू मुझे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मतलब भाई तू वो पैसों के क्या बोलूं मैं तुझे? कौन सा स्टॉक लूं? मार्केट से बाहर रहे क्या? 499 तेरे पास है, एक काम कर 499 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर, मैं बता दूंगा क्या करना है. अरे इतना पैसा रहने के बाद जसवंत भाई पूछने की जरूरत है क्या क्या करना है? इतना पैसा जिसके पास रहता वो कुछ नहीं करता. यस, आगे आंसर्स. पहले बताओ एनआई कितना आया? 20,000 एंड 30,000. ओके, केई को यूज करके वैल्यू ऑफ इक्विटी आया कितना आया? 1 लाख एंड 2,40,000. ठीक है, वैल्यू ऑफ डेट ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गया? 2 लाख एंड 2,40,000 आया. बराबर है. यहां तक का आंसर एकदम करेक्ट है, देख लो स्क्रीन पर. डरने की जरूरत नहीं है, यहां तक का आंसर एकदम तोड़. 2 लाख एंड 2,40,000. बोलो आपके पास कौन सी कंपनी के फर्म शेयर्स है? अनलिवर्ड 2,40,000 वाले. इसमें से कितना स्टेक है आपके पास? 15%. बेच दो 36,000 आ जाएगा. उस कंपनी में शेयर्स खरीदो 30,000. क्या? हाँ नहीं, उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 1 लाख है. आपको कितना परसेंट स्टेक खरीदना है? 15% ना, मतलब 15,000 लगेंगे आपको. करेक्ट. तो बचेंगे कितना एक्स्ट्रा? फिलहाल कितना एक्स्ट्रा बचा है?
21,000 एक्स्ट्रा बचा है। अच्छा, अब अनलिवर्ड से लिवर्ड जा रहे हो, वहां ऑलरेडी डेट है, तो क्या करना पड़ेगा, उधर के डेट भी खरीदना पड़ेगा। उधर का डेट कितना है 1 लाख, 1 लाख का 15%, 15,000 के डेट खरीदना पड़ेगा आपको, करेक्ट है ना। तो कितना हुआ, 15,000 के डिवेंचर्स भी खरीदे और 15,000 का इक्विटी भी खरीदा आई गेस, तो 30,000 लगे। अपने पास है क्या उतने, है ना। कितना एक्स्ट्रा कैश बचा है 6,000, मगर एक्स्ट्रा कैश रखना है क्या, तो फिर क्या करेंगे, इक्विटी में डाल देंगे। सरप्लस कैश रखा या क्या किया इन्होंने, देखते एक बार। इन्होंने 36,000 आपके पास आए थे, इनके पास भी आए सेल ऑफ शेयर्स से। इन्होंने उसमें से शेयर्स पहले डिवेंचर्स बाय किए 50% और 50% उन्होंने इक्विटी बाय किया, पूरा पैसा खत्म कर दिया। 50-50 कैसे डिसाइड किया उन्होंने, यस, टू मेंटेन द सेम रिस्क प्रपोर्शन शुड बी 50-50, इसलिए उन्होंने 50-50 लिया। जब फुल अमाउंट रहता है ना, तो अपने स्टेक को नहीं देखने का, अपन प्रपोर्शन सेम रखने का। यहां का प्रपोर्शन क्या था 1 लाख 1 लाख, मतलब 50-50, तो अपने पास कितना पैसा था 36,000, तो 18 इन्वेस्ट कर दो, प्रपोर्शन उसका इक्वल रख दो। जितना पैसा आप डेट में डाल रहे हो उतना ही पैसा आप इक्विटी में डाल रहे हो, आपका प्रपोर्शन और इस कंपनी का प्रपोर्शन सेम हो जाएगा, तो रिस्क मैच हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अकॉर्डिंगली योर आंसर विल चेंज। 36,000 में से 18,000 विल गो इन इक्विटी, 18,000 विल गो इन डेट। हाउ टू डिसाइड 18-18? जिस कंपनी में तुम एंटर कर रहे हो उसका डेट इक्विटी प्रपोर्शन देखो और उसी प्रपोर्शन में पैसा इन्वेस्ट करो। बट ये तब करते जब अपने को एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए। सरप्लस कैश के केस में ऐसा नहीं करते। सरप्लस कैश के केस में अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था वो करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 18,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे, टोटल 36,000 इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब जरा रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे। इफ यू स्टे इन कंपनी अनलीवर्ड, तो 30,000 का आपका नेट इनकम है, उसका कितना परसेंट स्टेक था आपके पास 15%। 30,000 पे 15% कितना 4,500 you will get as dividend if you stay in unlevered firm. Do you agree? Now you switch to levered firm. Levered firm का नेट इनकम कितना है 20,000। 20,000 का कितना परसेंट स्टेक तुम्हारे पास है? पहले परसेंटेज स्टेक निकालना पड़ेगा 18%। 18,000, 1 लाख के सामने 18,000 मतलब 18%। तो 20,000 का 18% आपको डिविडेंड मिलेगा कितना 3,600। एम प्लस कर दो। और उसके अलावा आपको इस डेट पर, इस डेट में से आपके पास 18% है, तो 18,000 का डेट है आपके पास। 18,000 के डेट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कंपनी का रेट कितना है डेट का 10%। 18,000 पे 10%, 18,000 पे 10% इज 1800। एम प्लस करो और एमआरसी करो, तो डिविडेंड भी एम प्लस हुआ है और इंटरेस्ट भी एम प्लस हुआ है। डिविडेंड कितना एम प्लस हुआ 3,600 और इंटरेस्ट कितना एम प्लस हुआ है 1,800। सबको समझा क्या? तो फिर टोटल रिटर्न कितना है 5,400। और उधर यस, कैन यू सी द सेम नंबर्स? कैन यू सी द सेम नंबर? एंड डू यू फाइंड एनी एक्स्ट्रा अर्निंग? यस। विल यू स्विच? यस। अपने को आ गया? यस। तो दोनों वैरायटी मैंने आपके साथ कवर की। अनलिवर्ड से लिवर्ड जाते वक्त अगर सरप्लस कैश है तो क्या होगा, पूरा इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या होगा? ओके, विल यू अपडेट द फॉर्मूला बुक? बिकॉज वी हैव सीन टुडे 10 फॉर्मूलेस, 2 डेट के, 2 प्रेफरेंस के और 6 इक्विटी के। मैं क्वेश्चनर वाले लोगों को नहीं पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं ये हमने फास्ट एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आज कवर किया। तो 10 फॉर्मुलेस आपको अपडेट करने आज। और क्वेश्चनर वाले लोग, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं। कल इस चैप्टर के क्वेश्चनर भी एंड हो जाएंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस, सी यू, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय।